अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत ही ज़्यादा ड्रामनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए जल्दी से हेडफोन्स लगा लीजिए, सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की कहानियों का। सुल्फकार बताते हैं कि एक दफा गर्मियों का मौसम था। नाना जी हम लोगों के पास रहने के लिए आए हुए थे। हम सब ने बड़ी दुआएं मांगी तो उस दिन मौसम बहुत सख्त खराब हो गया। बहुत काले बादल छा गए और शाम होते ही तेज तूफानी बारिश भी शुरू हो गई। जब भी बारिश होती थी नाना जी की कहानियां सुनने का लुत्फ और भी ज्यादा हो जाता। हम लोग नाना जी के पास मिट्टी के उस कमरे में बैठे थे। हमने नाना जी से कहा कि नाना जी हमें आज एक और कोई खौफनाक कहानी सुनाई। तो नाना जी ने बताया कि पंजाब के इलाके सरगोदा से कुछ दूर एक हैदरपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक बहुत खूबसूरत मिट्टी की हवेली होती थी जिसे लोग हैदर हवेली के नाम से जानते थे। वो मलक हैदर की हवेली थी जो उसकी शान और शौकत को बयान करती थी, लेकिन वो अपनी खूबसूरती और अपनी शान की वजह से तो मशहूर थी ही थी, लेकिन उसके साथ कुछ और भी जुड़ा हुआ था जो उसकी शोहरत में इजाफा करता था। वो था उस हवेली से जुड़ी हुई कुछ खौफनाक कहानियां। गांव के लोग ये कहते थे कि हैदर हवेली के ऊपर एक चुड़ैल का साया है। हर रात जब चांद अपनी पूरी आबोताब से चमकता है तो हवेली की छत से एक दर्दनाक रोने की आवाज आती है। ये आवाजें इतनी दिलदोज होती थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इस रोने की आवाजों के साथ ही छत की दीवार पर बैठा एक उल्लू अपनी खौफनाक बोलियां बोलना शुरू कर देता था, जैसे वो इस मंजर का गवाह बन रहा हो। शुरू में तो ये आवाजें बिल्कुल मध्यम से सुनाई देती थी। ऐसा लगता था कि रात के पिछले पहर में कोई बिल्ली रो रही है, शायद दूर किसी पुराने दरख्त के नीचे। लेकिन जब ये आवाजें हवेली के मुलाजमीन ने सुनना शुरू की तो उनकी नींद खुल जाती और वो बेताब होकर हवेली में चारों तरफ उस बिल्ली को ढूंढने लगते। लेकिन आवाजों की शिद्दत उस गांव की मिट्टी की सीढ़ियों की तरफ से आ रही होती। तो तभी वो लोग हवेली की उस मिट्टी की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगते। कदम ब कदम जब वो सीढ़ियां चढ़ते जाते तो रोने की आवाज औरत की आवाज में बदल जाती। जैसे ही डरते डरते वो लोग ऊपर चढ़कर देखते तो क्या देखते कि सामने एक पुरानी चारपाई के पास एक वजूद नमूदार है। वो एक औरत के रूप में बैठी होती जो कि सफेद लिबास में मलबूस होती, जिसकी आंखें यूं चमक रही होती कि जिस तरह से उनमें अंगारे दहक रहे हों। चेहरा इतना हैबतनाक होता और बाल बिखरे होते और उसके ठीक पीछे मट्टी की कच्ची दीवार के ऊपर एक उल्लू अपनी आंखें जमाई सीढ़ियों की तरफ देख रहा होता। मुलाजिम जब ये मंजर देखते तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते। वो तेजी में बढ़कर जब उसके करीब आने लगते तो वो गायब हो जाती। ऐसे गायब होती मानो जैसे वो कभी यहाँ पर थी ही नहीं। और उसके गायब होते साथ भी उल्लू के पर फड़फड़ाने की आवाज आती और वो भी उड़कर हवेली से दूर एक पीपल के पुराने दरख्त पर जाकर बोलने लगता। ये मंजर इतने भयानक होते कि पूरी हवेली में खौफ फैलने लग गया। मलक हैदर तक भी ये बात गई। मलक हैदर ने अपने मुलाजमों से कहा कि आखिर ऐसा क्या माजरा है, ये क्या हमारे घर के ऊपर कोई आफत बला आन टपकी है। मेरी हवेली में तो आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन ये चीजें यहीं तक महदूद नहीं थी। मलक हैदर जब अपनी इस हवेली की छत पर जाकर देखना चाहता तो उसे वहां पर बिल्लियों के ढांचे और मरे हुए परिंदे नजर आते। वो बहुत डर जाता और अपने नौकरों से जल्दी छत की सफाई करवा के नीचे उतर आता और सख्ती से सबको मना कर दिया जाता कि कोई भी हवेली की छत पर नहीं जाएगा। मलक हैदर ने कई बार गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की तो उनका ये कहना था कि बाज़ औक़ात शैतानी बसेरे हो जाया करते हैं, उसकी परवाह छोड़ दो, वो अपने आप यहाँ से चली जाएगी। लेकिन ये महज बातें थी कि वो अपने आप चली जाएगी। उसका बसेरा तो शायद कब से था जो जाहिर अब आकर हुआ। मलक हैदर की एक बेटी थी जिसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब भी इन बातों से
अब काफी हद तक वाकिफ हो चुकी थी। वो कई बार अपने माँ बाप से पूछती कि हमारे घर में ऐसा क्या मामला है जो बाबा आप छत पर भी जाने नहीं देते, जिस पर उसकी माँ हमेशा कहती ऊपर नहीं जाना, ऊपर जाना मना है। हमारे हवेली की छत के ऊपर किसी मखलूक का बसेरा हो गया है। कई बार मुलाजमों ने उसे देखा है। वो इतनी दिलचस्पी से वो बातें सुनती कि खुद को रोक ही ना पाती और अपने मुलाजमों से जाकर पूछती कि तुम लोगों ने क्या देखा है, जिस पर वो बताते कि बीबी हमने वहां पर एक औरत को देखा है जो बहुत ही भयानक रूप वाली होती है और जब उसके करीब जाने लगते हैं तो वो गायब हो जाती है। ज़ैनब में इन बातों को लेकर एक तजस्सुस सा जागने लगा और उसने कहा कि मैं भी देखूंगी वो औरत कैसी होती है। वो नहीं जानती थी कि उसका ये फैसला उसकी जिंदगी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनेगा। हर रात ज़ैनब उन आवाजों पर गौर करती, दबे पांव हवेली की सीढ़ियों के पास जाकर खड़ी हो जाती और कान लगाकर वो सदाएं सुनने लगती। कई बार उसका दिल चाहता कि मैं ऊपर जाऊं, लेकिन जब आवाजें ज्यादा भयानक होती तो वो डर के अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लेती। एक रात चांद की चांदनी थी। ज़ैनब ने कमरे की खिड़की खोली हुई थी। एक सर्द हवा का झोंका जो ही उसके चेहरे से टकराया, उसकी आंख खुल गई। तभी उसके कानों में उल्लू के बोलने की आवाज गूंजी। उसने अपने कानों से जब उल्लू की आवाज सुनी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा लगा कि उल्लू तो जैसे बिल्कुल उसके कमरे की खिड़की के करीब बोल रहा है। वो उठी और झांक कर देखने लगी तो एक परिंदा वहां से उड़कर छत के ऊपर गया, जैसे वो उल्लू उसको बुलाने के लिए आया हो। तभी ज़ैनब के कानों से एक आवाज टकराई, जिस तरह से कोई औरत दर्दनाक अंदाज में रो रही है, और वो रोने की आवाज इतनी बेचैन कर देने वाली थी कि आज ज़ैनब चाहकर भी खुद को रोक नहीं सकी। उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पैरों को खींच रहा है, कोई उसका हाथ पकड़कर उसको सीढ़ियों की तरफ ले जा रहा है। उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और ये भी नहीं देखा कि रात का कौन सा पहर है। वो जो ही छत की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंची, उसने वही खौफनाक मंजर देखा। एक स्याह साया सफेद लिबास में छत के किनारे उस टूटी चारपाई के पास बैठा रो रहा है। ज़ैनब ने जब मजीद आगे जाकर करीब से देखना चाहा तो उसके कदम वहीं जम गए। वो एक खौफनाक चेहरे वाली औरत थी, जिसकी नजरें एकदम ज़ैनब के चेहरे पर पड़ी और उसने एक खौफनाक कहका लगाया। वो रोने की आवाज एक भयानक कहके में तब्दील हो गई। जैसे ही ज़ैनब पीछे हटने लगी तो इसे ऐसा लगा कि उसके हाथ को किसी ने छुआ है। वो अपने हाथ की तरफ देखने लगी तो वो चुड़ैल गायब हो चुकी थी। तभी ज़ैनब के सर के ऊपर से वो उल्लू अपने पर फड़फड़ाता हुआ दूर जा बैठा। ज़ैनब बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसे ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से उसके अंदर एक ठंडी लहर उतरी है। वो तेजी से सीढ़ियां उतरती हुई अपने कमरे में आई, कमरे का दरवाजा बंद करके सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन खौफ इतना सख्त था कि करवटें ही बदलती रह गई और सो भी नहीं पाई। सुबह जब ज़ैनब की आंख खुली तो पूरा मंजर ही बदल चुका था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो एक अजनबी जगह पर है। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और बार बार यही कह रही थी कि मैं कहां पर हूं, मुझे यहां से बाहर निकालो, मैं कहां पर हूं। कमरे का दरवाजा खोलकर जब उसकी माँ अंदर आई तो उसे देखकर घबरा गई और कहने लगी कि तुम्हें क्या हो गया है। ज़ैनब ने कहा, मुझे इस कमरे से वहशत हो रही है, मुझे इस कमरे में नहीं रहना, मुझे छत पर सोना है, मैं आइंदा के बाद छत पर सोऊंगी। इसकी ये बात सुनकर उसकी माँ के रोंगटे खड़े हो गए और वो कहने लगी कि ये तुम क्या बातें कर रही हो। तभी ज़ैनब शिद्दत से रोने लगी। उसके रोने की आवाज वो बहू उस औरत की आवाज से मिल रही थी। ज़ैनब की माँ बहुत ज्यादा डर गई। मलिक हैदर भी बहुत ज्यादा परेशानी में मुब्तला हो गया कि एकदम से मेरी बेटी को क्या हो गया है, ये ऐसी अजीबोगरीब हरकतें क्यों करने लगी है। वो रात रात भर दुल्हन का लिबास पहने, हाथों में चूड़ियां पहने, कभी सीढ़ियों के करीब जाती तो कभी सहन में चक्कर लगाती। ये सारे मामलात और शिद्दत इख्तियार कर गए जब सीढ़ियों के नीचे बैठी ज़ैनब रोती और छत के ऊपर वो चुड़ैल रोती। ये मंजर इतना भयानक था कि सबके दिल दहल के रह गए।
मलिक हैदर ने अपने गांव के बुजुर्गों से मशवरा किया कि मेरी नौजवान बेटी है जिसके ऊपर उस मखलूक का साया हो गया है। हमने उसे बहुत रोका था, वो फिर भी उसके करीब चली गई। हमारे हवेली की छत के ऊपर एक भयानक मखलूक का बसेरा जिसकी रोने की आवाजें रात भर हवेली की छत पर गूंजती हैं। हमारे मुलाजिम हर रात उन आवाजों के ताक़ुब में छत पर जाते हैं तो एक औरत नुमा वजूद हवेली की छत पर एक पुरानी चारपाई के पास बैठा नजर आता है, और जैसे ही वो उसके करीब जाने लगते हैं वो गायब हो जाती है। हम नहीं जानते कि ये मखलूक हमारी हवेली के ऊपर क्यों मुसल्लत है और कब से मुसल्लत है। हमारे यहाँ शुरू में कुछ मामलात होते थे। बुजुर्ग बताया करते थे कि हवेली पर कोई आसेब है, लेकिन हम नहीं जानते थे कि वो आसेब इस तरह से जाहिर होगा। तभी गांव के बुजुर्गों ने कहा कि आपको किसी रूहानी शख्सियत से राब्ता करना चाहिए। जवान बेटी का मामला है, इस चीज को इतना आसान नहीं लेना चाहिए। मलिक हैदर ने बहुत कोशिश की। एक बुजुर्ग का पता भी चला जो उस गांव से थोड़े ही दूर थे। उनको बुलाकर जब हवेली में लाया गया तो जब उन्होंने ज़ैनब को देखा, उन्होंने ज़ैनब के ऊपर उस मखलूक की हाजिरी करवा दी। जैसे उस मखलूक की हाजिरी ज़ैनब के ऊपर हुई, ज़ैनब को दौरे पड़ने लग गए, जबकि उससे पहले अभी ज़ैनब के ऊपर उस मखलूक की हाजिरी नहीं होती थी, ना ही उसे दौरे पड़ते थे। उस मखलूक की हाजिरी करवाने के बाद मुसामिर ने कहा कि मैं इसको निकाल नहीं सकता, इसके लिए आपको किसी और रूहानी ताकत के पास जाना होगा। फिर उसी आमिर ने शाह साहब का बताया कि आप उनके पास जाएं, वो इस मखलूक को कैद कर सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की थी कि मखलूक इस लड़की से हटा सकूं, लेकिन उसका साया इतना सख्त था कि वो इसके जिस्म में महव हो गई और इस पर हावी हो गई, और अब वो इसके जिस्म में हाजिर भी हो गई। जैसे ही वो चुड़ैल ज़ैनब के जिस्म में आई, ज़ैनब के हाथ पांव उल्टे हो गए और वो भयानक आवाजों में रोने लगी। उसका चेहरा तक इतना खौफनाक और हैबतनाक हो गया कि सभी लोग उसको देखकर डरने लगे। उस दिन के बाद ज़ैनब काले लिबास में रहने लगी और रात भर अपने घर के किसी कोने में बैठी रोती रहती, कभी सीढ़ियों के पास तो कभी सहन में लगे पुराने दरख्त के पास। अगर वहां से उठाते तो अपने कमरे के ही एक कोने में बैठी रोती रहती और छत की दीवार के ऊपर मुसलसल उल्लू शोर मचाता। मलिक हैदर ने ज़ैनब को शाह साहब के पास ले जाने का फैसला किया। फिर एक सुबह बड़ी मुश्किल के साथ ज़ैनब को संभालते हुए मलिक हैदर शाह साहब के पास उनके आस्थाने पर लेकर गया। शाह साहब ने ज़ैनब को देखा और देखते साथ ही पहचान लिया कि इसके ऊपर शदीद आसेब का असर है। उन्होंने मलिक हैदर को तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह के फजलो करम से इंशाल्लाह आपकी बेटी ठीक हो जाएगी और हवेली से भी उस बुरी बला का साया मैं हटा दूंगा। शाह साहब ने ज़ैनब का इलाज शुरू किया। कई दिन तक वो ज़ैनब पर कुरानी आयात और वजीफे पढ़ते रहे। ज़ैनब कभी चीखती, कभी रोती और कभी अजीबो गरीब आवाजें निकालती। ये सब उस चुड़ैल का असर की निशानियां थीं जो ज़ैनब के जिस्म में वे पनाह ले चुकी थीं। शाह साहब ने बताया कि ये वही चुड़ैल है जो सालों से आपकी हवेली में रहती है। अब इसने ज़ैनब को अपना निशाना बनाया है, क्योंकि जब से ज़ैनब पैदा हुई इस चुड़ैल का आसेब आपके घर के पुराने दरख्त के ऊपर था। ये ज़ैनब के जवान होने के इंतजार में थी, क्योंकि जब भी किसी हवेली या किसी पुराने घर में किसी चुड़ैल का बसेरा हो तो उस घर में जो भी बच्चा पैदा होता है, उस घर में पहला पैदा होने वाला बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसके जवान होने पर उस आसेब का असर उस पर एक बार आता जरूर है। और ये वही असर है जिसके जेरे असर ज़ैनब आसेब ज़दा हो चुकी है। फिर शाह साहब ने अपने अमलियात जारी रखे। इलाज के साथ ही शाह साहब ने हवेली से चुड़ैल निकालने का अमल भी शुरू किया। उन्होंने मलिक हैदर से हवेली के हर कोने में पाक साफ पानी छिड़कना और खास दुआएं पढ़ने को कहा। उन्होंने हवेली के हर दरवाजे और खिड़की पर तावीज लटकाए ताकि चुड़ैल हवेली के किसी और हिस्से में दाखिल ना हो सके। शाह साहब ने रात के वक्त हवेली की छत पर बैठकर पूरी रात का एक मुकम्मल अमल किया। कुरान पाक का पूरा चिला और वजीफा किया। जब ज़ैनब की हालत बेहतर होने लगी और वो होश में आने लगी, शाह साहब ने चुड़ैल को कब्रिस्तान के एक पुराने दरख्त के ऊपर कैद कर दिया।
उसके बाद वो चुड़ैल जो थी दोबारा उस हवेली में ना नजर आए। उस चुड़ैल को एक खास रूहानी अमल के जरिए उस पुराने दरख्त पर कैद किया गया, जहां से वो फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। कुछ दिनों के बाद हवेली के मामलात में वाज़ेह तौर पर बदलाव आया। अब छत की दीवार के ऊपर रात के पिछले पहर में सिर्फ उल्लू की खौफनाक आवाज तो गूंजती थी, लेकिन वो भी सिर्फ लम्हा भर के लिए, जैसे वो उल्लू उस चुड़ैल की तलाश में वहां पर आता हो कि वो जो इसके साथ बैठकर वहां पर रोती थी आखिर अब कहाँ गई। वो अपने उस चुड़ैल साथी के ताक़ुब में वहां पर आता था, उसकी तलाश में वहां पर आता था, लेकिन उसको छत के ऊपर ना देखकर एक चक्कर लगातार वहां से चला जाता। ज़ैनब ने सारी बातें अपने घर वालों को बताना शुरू की। वो कहती थी कि हर रात मेरे कमरे में मुझे वो नजर आने लगी थी। जब पहली रात में उसको छत पर देख कर आई, उसके बाद मैं जब भी सोती थी वो मेरे बिस्तर पर आकर बैठ जाती थी। जो ही मेरी आंख खुलती थी वो मेरे बहुत करीब होती थी। मैं चाहकर भी उससे पीछे नहीं हट सकती थी। अगर मैं उससे पीछे हटने की कोशिश करती तो उसका चेहरा इतना भयानक हो जाता कि मुझे ऐसा लगता कि मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। ये खौफ मेरे अंदर बढ़ता ही जा रहा था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि जब मेरे ऊपर उसका बसेरा था तो मैं क्या करती थी। मुझे कुछ याद नहीं है। ज़ैनब की याददाश्त पर भी उस चीज का गहरा असर हुआ। शाह साहब के पास मलिक हैदर दोबारा अपनी बेटी ज़ैनब को लेकर आया। जब शाह साहब ने उस पर पढ़ाई की, दम किया, तो उनका ये कहना था कि अब इसके ऊपर से उस मखलूक का बसेरा तो हट चुका है, लेकिन कुछ असरात अभी भी हैं जो वो उल्लू अभी भी छत के ऊपर आकर एक चक्कर लगाता है। पूरे 21 दिन तक आप लोगों ने उस छत का दरवाजा नहीं खोलना, उसका दरवाजा बंद ही रहे, और 21 दिन तक आपने 7 बार आयतल कुर्सी का हिसार सीढ़ियों तक जाकर करके आना है, ज़ैनब के कमरे से लेकर सीढ़ियों के दरवाजे तक, लेकिन दरवाजे को खोलना नहीं है और 7 फूंक दरवाजे के ऊपर मार के नीचे उतर आना है और पीछे पलट कर भी नहीं देखना। पहली रात जब मलिक हैदर ने यह अमल दोहराया तो जब वो फूंक मारने के लिए ज़ैनब के कमरे में गए तो ज़ैनब बड़े अजीब अंदाज में बेड पर बैठी थी। पहली बार उसका चेहरा देखकर उसका खुद का बाप भी डर गया। उसने ज़ैनब के ऊपर दम किया और जो ही बाहर जाने लगा तो ज़ैनब ने एक पुरसरार कहका लगाया। जब तक वो सीढ़ियों तक जा रहा था ज़ैनब के कहके गूंज रहे थे। उस पर अभी भी कुछ असरात बाकी थे, क्योंकि उसके ऊपर चुड़ैल की हाजिरी हुई थी। चुड़ैल कैद होने के बाद भी कुछ असर उसके जिस्म में छोड़ गई थी। 7 दिन के उस अमल के बाद फिर ज़ैनब कुछ बेहतर होने लगी और जब 21 दिन मुकम्मल हुए तो ज़ैनब बिल्कुल नॉर्मल हो गई। उसकी आंखों की वो चमक वापस लौट आई। घर की छत के ऊपर अब वो उल्लू भी नहीं बोलता था। पूरे गांव में मलिक हैदर की उस हवेली को लेकर खौफ पैदा हो गया। कोई भी उनकी हवेली के आसपास भी आना नहीं चाहता था। बहुत से लोग ज़ैनब को बाद में मिलने भी आते थे कि इसके ऊपर चुड़ैल का बसेरा हुआ था। फिर कुछ अरसे के बाद वो लोग दोबारा शाह साहब के पास ज़ैनब को लेकर गए। शाह साहब ने पढ़ाई की तो ज़ैनब पर अब कोई असर नहीं थे। फिर ज़ैनब को हिफाजत का एक तावीज़ दे दिया गया और शाह साहब ने कहा कि इस तावीज़ को कभी भी तुम अपने गले से नहीं निकालोगी। और अब वो हवेली उस चुड़ैल के उस मनहूस साए से आज़ाद हो चुकी थी। फिर हवेली की रौनक और रंग रूप दोबारा वापस आ गया। ये उस हैदरपुर की खौफनाक हवेली की कहानी थी जहां पर बसती थी एक भयानक चुड़ैल, जो नाना जी ने हमें सुनाई और मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया जुल्फकार आपका। जिस नाना जी की कहानियों में ऐसी बहुत सी जगहों की बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं जिनमें भूत प्रेत जन्नात के बहुत से ऐसे किस्से हैं जिनको सुन के इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये बात भी सच है कि जिस जगह के ऊपर इन मखलूकात का बसेरा होता है वो उस घर के किसी न किसी फर्द को अपना निशाना या शिकार बनाने की कोशिश जरूर करते हैं, और हमेशा उनका शिकार वही लोग बनते हैं जो उनके ताक़ुब में उनके पीछे जाते हैं, जिनको ये शौक होता है कि हम लोग गैर मरी मखलूकात जिन्नात को अपनी आम नजर से देखें। अल्लाह पाक ने इनके और हमारे दरमियान एक पर्दा रखा है, और वो पर्दा इसीलिए रखा गया है कि हम उनके चेहरे और शक्लें बर्दाश्त नहीं कर सकते।
फिर इंसान जब ऐसी कोशिशें करता है कि वो उन पर्दों को उठाने की कोशिश करे और जिन्नात से हम कलाम होने या उन्हें देखने का शौक पैदा करे, तो ऐसे लोग हमेशा आसेब ज़दा ही होते हैं। कभी भी इन चीज़ों के पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर आपको महसूस हो कि आपके आसपास अनदेखे वजूद हैं और उनकी मौजूदगी का एहसास है, तो फौरन से किसी साहिब इल्म से रब्ता करना चाहिए। हर बात को महज अपना वहम नहीं समझ लेना चाहिए, यही हम लोगों के लिए बेहतर होता है। ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में, और परसों ही नौशीन स्केरी स्टोरीज में भी न्यू स्टोरी आएगी। आज सिर्फ और सिर्फ नाना जी की कहानियों में ही एक स्टोरी आएगी। इसको सुनिए, अपने फ्रेंड एंड फैमिली में जरूर शेयर करें। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। यहाँ पर आपको इसी तरह से डेली डोज मिलती रहेगी। जहाँ रहे खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।